नेहा तिवारी ने शादी की सुमित महल के साथ, तो नेहा को तिवारी शब्द हटाना पड़ेगा, नेहा महल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस ससुराल में जाकर तिवारी नहीं लिख सकती, क्योंकि आप महल जाति में पहुंच गई, यानी जाट में पहुंच गई, तो आप जाट ही लिखोगी, पंडित नहीं लिखोगी। ये बात हमारी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई भी जाति का लड़का एक पंडित लड़की से शादी करना नहीं चाहेगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आखिरकार नेहा आशीष तिवारी यानी नेहा दीदी ने अदर कास्ट यानी दूसरी कास्ट के लड़के से शादी कैसे कर ली, और शादी कर ली तो लड़के वालों ने उस लड़के को कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये सरासर गलत है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि एक पंडित की लड़की अदर कास्ट में जाए। ऐसा माना जाता है कि यदि पंडित के घर से हम लड़की लेके आएंगे तो हमारे लिए पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि पंडित का जो खाता है, जो पंडित का लेता है, वो कुड़ कुड़ के गल गल के, ऐसा माना जाता है। ये मैं सत्य बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि बेटा पंडित के लिए जितना दान कर पाओ कर लेना, लेकिन पंडित का मत लेना, कभी पंडित का मत खाना। नेहा तिवारी से शादी क्यों की? इतना बड़ा गलत कैसे किया? इसका सारा सच आप सभी को आज पता चलने वाला है। क्या थी कैमरे के पीछे की सच्चाई, क्यों इन दोनों की शादी हुई है। यानी नेहा तिवारी पंडित हैं और नेहा तिवारी के हस्बैंड यानी सुमित महल जाट हैं। तो इन दोनों की कैसे शादी हुई, क्या सब हुआ, आप सभी को सारा सच बताने वाली हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि नेहा दीदी की शादी दूसरी कास्ट में क्यों हुई, क्या नेहा दीदी की दूसरी कास्ट में शादी हुई तो ये सही हुआ। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, नेहा आशीष तिवारी यानी नेहा दीदी की इंगेजमेंट हो चुकी है सुमित जीजू के साथ, यानी सुमित महल के साथ। यानी सुमित महल जाट है और नेहा दीदी पंडित हैं। आखिरकार एक पंडित जाट बिरादरी में शादी कैसे कर सकता है? मानते हैं कि बिरादरी नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, लेकिन नहीं। अगर आप पंडित हैं, सनातन धर्म में हैं, तो आपको जाति भी देखनी पड़ेगी। जिस जाति से आप बिलोंग करती हो उसी जाति में आपको शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि आप बोल रही हो कि जाति मायने नहीं रखती, तो आपने पहली शादी क्यों तिवारी में ही की? अगर आपने आशीष तिवारी से शादी की थी तब क्यों तुमने अपनी जात में शादी की, तब क्यों नहीं अदर कास्ट से शादी की? अब क्यों ऐसा क्या मतलब मजबूरी आपके सामने आ गई कि आपको दूसरी कास्ट में शादी करनी पड़ी? अगर आप ये जातिवादी का भेदभाव नहीं रखती है, नहीं मानती है, तो आपको अपने भाई की शादी भी तिवारी से नहीं करनी चाहिए थी, अपनी शादी भी तिवारी से नहीं करनी चाहिए थी। तो आप सभी को मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये इनकी दूसरी शादी है। दूसरी शादी जो लड़का शादी करने वाला होता है, शायद ही ऐसा कोई लड़का होता है जो कुंवारा होता है, मतलब दूसरी लड़की से विवाहित लड़की, यानी उसके पास एक बच्ची भी है, तो कोई लड़का शादी करेगा तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ज़रूर देखेगा। लड़की वालों को लड़का कुंवारा मिलना, एक कुंवारा लड़का मिलना, बिजनेसमैन मिलना, इतना बड़ा पोस्ट पर मिलना एक शादीशुदा लड़की के लिए क्या सही है? क्या लड़के की ज़िंदगी संभल रही है? तो फ्रेंड्स ये लड़के वालों को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा है नेहा दीदी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन पंडित की लड़की एक जाट बिरादरी में अपने घर में आना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि पंडित का खाना, क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं ना उनका हम नहीं लेते। मैं एक यादव जाति से बिलोंग करती हूँ, आप सभी को बता दूँ। जाट यादव ये सब मानते हैं ऊंची बिरादरी है, लेकिन ऊंची नीची कोई भी बिरादरी नहीं होती। लेकिन सनातन धर्म में सब यही कहा जाता है कि अपनी बिरादरी में जो शादी करो वही शुभ होता है, वही अच्छा होता है। दूसरी शादी मतलब एक पंडित होकर जाट में जा रही हैं, जाट बिरादरी में, यानी तुम पंडित हो, तुम दूसरी जाति में जाओगी। वो कहते हैं ना, एक पंडित का पंडित ही खाए तभी पछता है। अगर पंडित का किसी दूसरी कास्ट ने, दूसरी जाति, दूसरी बिरादरी ने खा लिया तो वो नहीं पचेगा। तो नेहा दीदी आपको ये कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए था, आपको शादी करनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था। और आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। सुमित महल जीजू बहुत अच्छे संस्कारी भी हैं, सब कुछ अच्छा है। देखने से लगते ही नहीं है कि वो अदर कास्ट के हैं, ऐसा ही लगता है पंडित है, क्योंकि उनके संस्कार इतने अच्छे हैं। उनका हमने ब्लॉग भी देखा, सब कुछ अच्छा है। उनके ससुराल में भी खूब पूजा पाठ होता है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन हाँ, सुमित जीजू को ये कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए था कि वो लड़की एक पंडित की लड़की है। पंडित यदि एक लड़की का दान यानी दान होता है,
तो एक लड़की का दान दूसरी जाति में कर रहे हैं, वो भी पंडित लोग। मैं एक बात सुमित जीजू से कहना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है आपने नेहा आशीष तिवारी यानी नेहा दीदी से शादी की, बहुत अच्छी बात है। उनकी परेशानी को समझा, उनके स्ट्रगल को समझा, तासी को एक्सेप्ट किया पूरे परिवार ने। लेकिन आप एक पंडित लड़की से शादी कर रहे हैं, आपको ये भी सोचना चाहिए कि पंडित की लड़की लेंगे तो हमारे बुजुर्ग में, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, ये कहावत है, पंडित का खाता है वो गल गल के गुड़ गुड़ के निकलता है, तो वही मैं बोल रही हूँ। बहुत अच्छी बात है आप शादी करी, आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचा। सुमित जीजू सच में बहुत अच्छे हैं। और हाँ, नेहा दीदी की वजह से आज सुमित जीजू की ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से फिर से आने लगी हैं। मतलब ऑफ कैमरा आती थी, बहुत अच्छी बात है, खुशी थी, लेकिन ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर यानी पूरे भारत देश में, पूरी इंडिया में, पूरे विश्व में छा गए सुमित महल, सुमित जीजू। किसकी वजह से? सिर्फ नेहा दीदी की वजह से। तो आज इतनी बड़ी गुड न्यूज़, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है सुमित जीजू के लिए, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली है सिर्फ नेहा दीदी की वजह से। क्या गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ ये है कि उनके इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो चुके हैं। इतना समझिए, ना ही तो नेहा दीदी ने उनका प्रमोशन किया है, ना ही दीदी ने उनकी आईडी बताई है, ना ही कुछ भी किया है, उसके बावजूद भी लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, इतना चाह रहे हैं, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके 10 दिन के अंदर 1 लाख फॉलोवर हो गए। जिस दिन उनकी इंगेजमेंट हुई थी उस दिन उनके 19,000 फॉलोवर थे, 18 दिन 19,000 फॉलोवर थे, लेकिन 10 दिन के अंदर उनके 1 लाख कंप्लीट हो गए। सपोज कीजिए उनको कितना प्यार मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्या नेहा दीदी ने ये अदर कास्ट में शादी की है, ये सही किया है या गलत किया है? आप लोग कमेंट करना, आप लोग जैसा कमेंट करोगे मैं वैसा रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वाकई में बहुत खुश हुई इनकी लाइफ से, कि ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।